हैं जहां भक्त अपने आराध्य के दर्शन और संपूर्ण रामायण को देखने पहुंच रहे हैं। अयोध्या में ऐसे ही दो जगहों में से एक है राम कथा कुंज और राम सेवकपुरम, जहां पत्थरों में तराशी हुई मूर्तियां और देश दुनिया के कोने कोने से लाई गई शिलाएं आकर्षण का केंद्र बनी हैं। तो आइए आज हम भी आपको श्री राम और राम मंदिर से जुड़ी अद्भुत चीजें दिखाते हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी, राम भक्ति में डूब गई दुनिया सारी। रोशनी से जगमगाया राम सेवकपुरम, कण कण में गूंजा जय श्री राम। रामलला के लिए उमड़ी भक्ति अपार, भक्तों ने खोल दिए आस्था के द्वार। अयोध्या में चारों तरफ राम नाम की गूंज है। अयोध्या नगरी राम भक्ति और राम भक्तों से सराबोर है। अयोध्या में एक तरफ राम मंदिर निर्माण तेजी से किया जा रहा है, दूसरी तरफ प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां भी जोरों पर हैं। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में ही राम सेवकपुरम में अलग ही नजारा है। श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान के साथ साथ रामायण से जुड़े किस्सों को मूर्ति के जरिए तराशा गया है। अयोध्या मंदिर कॉरिडोर में भगवान राम की जीवन से जुड़ी जिन प्रसंगों की मूर्तियों को लगाया जाना है, उनको मूर्त रूप दिया जा रहा है। अयोध्या में एक तरफ 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां बहुत जोर शोर से की जा रही है, मंदिर के निर्माण को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अयोध्या में ही राम कथा कुंज में उन मूर्तियों का निर्माण कराया जा रहा है जिनको फिलहाल जो मंदिर का कॉरिडोर है वहां पर स्थापित किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको इस राम कथा कुंज में ये तस्वीर दिखाता हूँ। शुरुआत बजरंगबली से आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आएगी। दरअसल ये राम कथा कुंज श्री राम मंदिर हेतु जो विश्व हिंदू परिषद द्वारा मूर्ति निर्माण की कार्यशाला है, वहां पर मैं आपको लेकर आया हूं। और आप देखिए कि भगवान राम के जीवन चरित्र से जुड़े हुए तमाम सारे जो प्रसंग हैं उनको मूर्तियों के माध्यम से यहां पर उकेरा जा रहा है। ये पुत्रेष्टि यज्ञ की एक बड़ी मूर्तियां आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आएंगी, जहां पर पुत्रेष्टि यज्ञ के माध्यम से हवन पूजन करते हुए दशरथ जी को दिखाया गया है और तमाम सारे लोग उनके साथ जो यहां पर बैठे हुए हैं पुत्रेष्टि यज्ञ के समय, उनको आप तस्वीरों के माध्यम से देख पाएंगे। ये मूर्तियों के माध्यम से उसको एक तरह से सचित्र करने की पूरी कोशिश की गई है। उसके बाद उस पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद 4 पुत्रों का जन्म होता है। ये उनका लालन पालन करती हुई मूर्तियां आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आएंगी, जिसमें राजा दशरथ अपने पुत्र को खिला रहे हैं और उनकी जो रानियां हैं वो भी अपने तमाम सारे पुत्रों को लेकर आपको यहां पर नजर आ रही होंगी। ठीक इसी तरह से कैसे उनका लालन पालन किया गया उसको दिखाती हुई एक ये मूर्तियों के माध्यम से यहां पर आपको तस्वीर नजर आ रही होगी, जिसमें उनका लालन पालन करते हुए दिखाया जा रहा है। यानी कि जितना भी भगवान राम के जीवन चरित्र से जुड़े हुए जो प्रसंग हैं, उनके पूरे जीवन काल में कैसे उन्होंने किन किन परिस्थितियों का सामना किया है, ये देखिए यहाँ पर आपको अपनी माँ के साथ भगवान राम मूर्ति के माध्यम से यहाँ बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हुए जाएंगे वैसे वैसे अपने जीवन काल में उन्होंने क्या कुछ किया, कहाँ पर हवन पूजन यज्ञ हुआ, ये देखिए धनुर्धर मुद्रा में तमाम सारे आपको मूर्तियों के माध्यम से रामायण के किरदार नजर आ रहे होंगे। कैसे धनुर्विद्या उन्होंने सीखी, कैसे ताड़का वध हुआ, ये दिखाती हुई ये बड़ी सी एक प्रतिमा आपको कैमरे के माध्यम से साफ तौर पर नजर आ रही होगी। तो ठीक इसी तरह से पूरे भगवान राम के जीवन चरित्र को दर्शाती हुई मूर्तियों के माध्यम से यहाँ पर बड़ी तस्वीरें आपको नजर आएंगी और लगातार यहाँ पर जो मूर्तियां हैं उनके निर्माण का कार्य लगातार किया भी जा रहा है। और आप देखिए ये अब कैसे माता सीता का जन्म हुआ, ये उसको दिखाती हुई एक बड़ी तस्वीर आपको राम कथा कुंज में नजर आएगी। आज के तारीख में राम सेवकपुरम भी किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं। राम सेवकपुरम में मूर्तियों को तराशने की जिम्मेदारी रंजीत मंडल को सौंपी गई और पिछले 11 सालों से निरंतर अपने काम में जुटे। ऐसा कि ये मूर्तियाँ शुरू हुआ है 2013 से, जो माननीय अशोक सिंघल जी के आदेश थे और उन्होंने हमको लाया था 97 में, जब वेद व्यास की मूर्ति बनाए थे आसाम में, तो हम कक्षा 8 में पढ़ता था। तो उन्होंने ये मूर्ति देख के बहुत प्रभावित हुए, अब शायद मेरा भाग अच्छा था,
तो उस समय उन्होंने हमको वहाँ से दिल्ली ले आए थे। तो दिल्ली से माननीय चंपत राय जी द्वारा हम 2002 में आ गए थे, जो अब ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मुख्य सचिव है, उनके साथ आ गए थे पूरा दिल्ली में। दिल्ली में आने के बाद दिल्ली से यहाँ अयोध्या में आ गए थे 2002 में। फिर यहाँ से हमको माननीय नानाजी देशमुख जी, उनका आदेश से भी उन्होंने भी ले गए थे हमको। फिर यह चित्रकूट में ले गए थे। फिर गोंडा में कुछ मूर्तियाँ 34 मूर्ति बनाना था, जो भक्तिधाम में मूर्ति बनाया हूँ, 17 भगवान का 17 संतुओं का। तो वो मूर्ति बनाने के बाद ऐसे ऐसे करके कोई जगह हमको इंडिया में अशोक सिंघल जी द्वारा भी भेजा गया था। कोई जगह भेजने के बाद अंतिम में 2013 में, ये 2012 से तो मीटिंग चल रहा था, इसका कोई मीटिंग होने के बाद अंतिम में 2013 में ये पास हुआ। जो हम 2 मूर्ति स्क्रिप्ट बनाए थे, जो प्रसंग 2 प्रसंग, पुत्रष्टि यज्ञ और 4 पुत्र जन्म हुआ, वो 2 मूर्ति पेंटिंग करने के बाद जब दिखाया गया तब पास हुआ। उसके बाद से हमको पुत्रष्टि यज्ञ से हमको राज्याभिषेक तक जाना है, जो हमको लंका जाने तक हनुमान जी का लगभग तैयारी में चल रहा है मेरा अभी। तो आशा है कि वो 2-3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। 2 साल के अंदर आप कंप्लीट कर लेंगे, आप ये कह रहे हैं? और 2-3 साल लगेगा, हो जाएगा कंप्लीट। राम सेवकपुरम के शुरू होने और रंजीत मंडल के अयोध्या आने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं। पिता के साथ काम शुरू करने वाले रंजीत मंडल ने 2 साल अयोध्या के राम सेवकपुरम में अकेले बिताए। काम जारी रखा और जब लोग मिलने शुरू हुए तो काम भी कई गुना तेजी से शुरू हो गया। हम जब पहले आया था तब यहाँ पर कोई सीता जंगल था, तो हम अकेले रहता था और अकेले ही बनाना शुरू किया इसका। और उसके बाद 2015 में, 2013 से तो काम चालू हो गया था, 2015 में मेरे पिताजी आए थे, स्वर्गीय नारायण चंद्र मंडल, जो उन्होंने 2022 में दिसंबर में उनका देहांत हुआ है। लेकिन अभी जो है हमारे पास कोई है नहीं, कभी आएंगे जो काम करते हैं तो 1-2 लेबर लेके हम शुरू कर देते कार्य। तो ये कितने बजे तक काम करते हैं, आप कब शुरू करते हैं सुबह? हमको तो अभी हमको कोई ठिकाना नहीं है, रात तक चलता है। कभी कभी रात के 10-11 बजे तक चलता रहता है कार्य। हम जब मन में आ जाए थे अब करना है कंप्लीट, क्योंकि भगवान प्रभु राम जी का, उनके बिना तो, काम के बिना तो अब बैठ नहीं सकते। और हो सकता है मेरे पिछले जन्म का कोई अच्छा काम हो, इस जन्म में मुझे ये कार्य करने का, प्रभु राम जी का कार्य करने का जो हमको अवसर प्राप्त हुआ, मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। इसलिए अयोध्या में राम कथा कुंज, जहां राम के जीवन प्रसंगों को मूर्तियों के रूप में उकेरा जा रहा है, वहां अब तक करीब 500 से ज्यादा मूर्तियां बनकर तैयार हैं, जिन्हें मंदिर कॉरिडोर में स्थापित किया जाएगा। पुत्रेष्टि यज्ञ से लेकर राजा राम के राज्याभिषेक तक की मूर्तियां बनाई जा रही और कुल मिलाकर 1000 से ज्यादा मूर्तियां तैयार की जानी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप अभी तक कितनी मूर्तियों का निर्माण यहाँ पर कर चुके हैं अयोध्या के इस राम कथा कुंज में? अभी तो 500 से ऊपर ही चल रहा है मूर्तियाँ, और 1000 मूर्ति तक जाना है इसका। तो आशा है कि मूर्तियाँ हो जाएगा, क्योंकि अभी जो कार्य करेंगे उसमें थोड़ा सा और दूसरा टेक्निक से थोड़ा अच्छे टेक्निक से कार्य करने का प्रयास करेंगे, जो कुछ लोग और लेके कार्य करेंगे। और चंपत जी ऐसे भी बताते हैं कि जोर जबरदस्ती से कार्य करना नहीं है, धीरे धीरे अपना अच्छा एक्सप्रेशन में हो। इसमें कोई मोल्ड का यूज भी नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट स्पेस में करता हूँ विदाउट मोल्ड से। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी तक किन किन प्रसंगों को आपने मूर्तियों के माध्यम से दर्शा दिया है? ये तो आपको प्रसंग के बारे में बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप मान के चलिए पुत्रष्टि यज्ञ से लेके ये जो है बच्चा जन्म हुआ, फिर विष्णु जी के यहाँ लड्डू खाते हुए, फिर ये उनके पास गुरुकुल में आना, फिर तारकाबाद के बाद सुहाऊबाद, उसके बाद फिर जानकी जी का जन्म, अहिला उद्धार, फिर ये स्वयंवर सभा, फिर ये वनवास शुरू हो गया। वनवास के बाद मुनि ऋषियों का अत्यंत जरूरत था, जो हमको मुनि ऋषि भी दिखाना है। 11 साल से लगातार श्री राम के जीवन को पत्थरों में तराशते हुए आज रंजीत मंडल भी राम नाम की धुन में पूरी तरह डूब चुके हैं। श्री राम मंदिर का काम शुरू होने के बाद रंजीत के लिए अब अयोध्या ही उनका घर है और यहाँ के लोग परिवार। तो मुझे बताइए कि अभी आप इतनी लंबी मेहनत करते हैं, घंटों घंटों यहाँ पर काम करते हैं, तो अब इतनी मूर्तियां बनाने के बाद मन में कुछ भाव आता है? देखिए, प्रभु राम जी, हमको ये लगता है, हमने आपको पहले ही बताया, पिछले जन्म का कोई अच्छा काम था, इस जन्म में जो प्रभु राम जी का कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, ये तो पहली बात है। और ये बताया, हो सकता है मेरे माता पिता का आशीर्वाद हो सकता है माननीय अशोक सिंघल जी का आशीर्वाद
और माननीय चंपत राय जी का भी आशीर्वाद से, और पूरे भारत नहीं पूरे वर्ल्ड के लोग जो यहाँ आते हैं, देखते हैं, हमको आशीर्वाद देते हैं। मैं सबसे बड़े मानता हूँ कि सबका आशीर्वाद से ही मैं बना पा रहा हूँ। अच्छा, ये तमाम सारी जो मूर्तियां जिनका आपने निर्माण किया है, ये मंदिर कॉरिडोर में लगने वाली हैं? जी जी, ये मंदिर कॉरिडोर में, जब मंदिर कंप्लीट हो जाएगा उसके कॉरिडोर में लगेगा, इसलिए कि मंदिर दर्शन करने के बाद रामायण का दृश्य भी होना जरूरी है। इसलिए ये चीज़ माननीय अशोक सिंघल जी का पहले से ही उनका चिंतन था, और इसके पहले भी एक बार ये चिंतन उनका भी था, कल्याण सिंह जी की थे, इसका चिंतन उनका भी था, विनय कटियार जी के भी थे। तो अशोक जी का इसका आदेश हम लोग के ऊपर दिया था, जो मैं सौभाग्य मानता हूँ उसके लिए। आज की तारीख में राम सेवकपुरम या राम कथा कुंज राम भक्तों के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं। मंदिर की भव्यता देखने से पहले लोग यहाँ आकर मूर्तियों के जरिए संपूर्ण रामायण का दर्शन कर रहे हैं। राम कथा कुंज में आने वाले बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अयोध्या आंदोलन का हिस्सा रह चुके हैं। साथ ही साधु संत भी मूर्तियों के जरिए अपने आराध्य का संपूर्ण जीवन देखने पहुंच रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारा डेवलप हुआ। मोदी जी और योगी जी की कृपा से आज ये स्वर्ग की नगरी हो गई है। इसको देख के मन बहुत प्रसन्नित हुआ है। इतनी खुशी हो रही है कि मैं जाहिर नहीं कर सकता हूँ। उस समय में 90 के समय में मेरे दोस्त राम कोठारी और शरद कोठारी जो शहीद हुए थे, उस ग्रुप से मैं ताल्लुक रखता हूँ। बाकी तो काफ़ी जगहों पर अभी हमने पूरा घुमा हूँ, और जगह देख के मन इतना खुश हुआ है कि वो उसका व्याख्यान करना मुश्किल है। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भय दारुणम नव कंजलोचन कंद मुख पद कंजारुणम। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में एक तरफ भव्य मंदिर का निर्माण तेज गति से चल रहा है, तो दूसरी तरफ भगवान राम की मूर्ति निर्माण के लिए नेपाल की गंडकी नदी से 2 विशालकाय शिला अयोध्या के कार सेवकपुरम में लाई गई, जो इन दिनों आस्था का केंद्र बनी हुई। दूर दराज से आ रहे श्रद्धालु पहले तो अयोध्या के मठ मंदिर में दर्शन पूजन कर रहे हैं, उसके बाद राम सेवकपुरम पहुंचकर अहिल्या रूपी पाषाण का दर्शन भी कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन करने में कोई असुविधा न हो, इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं और श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने विशालकाय शिला के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी। एक तरफ अयोध्या में 22 तारीख की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं, तो दूसरी तरफ कार्यशाला में पत्थरों को तराशा भी जा रहा है। और आप देखिए कि मेरे ठीक पीछे आपको तमाम सारी बड़ी बड़ी शिलाएं यहां पर नजर आ रही होंगी, जिस पर यह भी लिखा गया है कि कौन सी शिला कहां से आई है। यानी नेपाल गलेश्वर धाम पोखरा से आई ये देव शिला है, जिसको यहाँ तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा आप और आगे बढ़ेंगे तो और भी शिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो पोखरा से आई 2 देव शिलाएं हैं, उनका जिक्र यहाँ मैंने किया, वो शिलाएं आपको यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रही होंगी। और इसके अलावा ये जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको और भी शिलाएं नजर आएंगी। दरअसल राजस्थान से आई हुई 3 शिलाएं फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं, इनको भी आप देख पा रहे होंगे। ये 3 शिलाएं मंदिर निर्माण के लिए यहाँ पर लाई गई थी, लेकिन फिलहाल मंदिर निर्माण में तमाम सारी शिलाओं का इस्तेमाल किया भी जा रहा है। और अभी रामसेवकपुरम जहां पर मैं मौजूद हूं, वहां पर ये शिलाएं रखी हुई हैं। तमाम सारे श्रद्धालु यहां पर आते भी हैं, अपनी आस्था और भक्ति भाव को लेकर इन शिलाओं का दर्शन भी करते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जब मंदिर निर्माण का कार्य और आगे बढ़ेगा तो उस वक्त इन शिलाओं का इस्तेमाल भी किया जाएगा। और आप देखिए कि जब शिलाएं यहाँ पर आई थी तो उसके ठीक उसी के साथ साथ जो ओंकारेश्वर से जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है वो भी रामसेवकपुरम लाया गया था। ये आपको तस्वीरों में साफ तौर पर नजर भी आ रहा होगा। बहुत अद्भुत और विशाल दिव्य नर्मदेश्वर शिवलिंग है जो यहाँ पर लाया गया था। तो अयोध्या में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की तैयारियां देखी जा रही हैं। अलग अलग शिलाएं यहाँ पर जब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था, जब ये पूरा मामला पेंडिंग था, तो उस वक्त अपनी भावना के हिसाब से अलग अलग जो राज्य है वहां से शिलाएं भेजी गई थी ताकि उनका इस्तेमाल मंदिर के निर्माण में किया जा सके। और ठीक उसी तरह यहाँ